गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं एक और अपनी नई क्लास। और आज की जो अपनी क्लास है ना, ये किसके ऊपर बेस्ड रहने वाली है? ये रहने वाली है अपने वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन के ऊपर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन है ना, ये क्या होता है ना, ये सब सोचते कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन के अंदर ही किसका फॉर्मेशन होता है? सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। तो अपन आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन के। इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं द इंटीरियर ऑफ द ब्रेन कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ कैविटीज। ठीक है, जो अपना ब्रेन का जो इंटीरियर होता है ना, उसके अंदर कुछ कैविटीज होती है, और वो कैविटीज कैसी होगी? सीरीज में होगी। ठीक है, वन बाय वन, है ना, सीरीज के अंदर होगी, फिल्ड विथ सीएसएफ। ठीक है, और उनमें क्या भरा हुआ होगा? उनके अंदर सीएसएफ भरा हुआ होगा। दीज कैविटीज आर कॉल्ड दी वेंट्रिकल्स। ठीक है, और इन्हीं कैविटी को अपन क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल्स बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो अपने ब्रेन का जो इंटीरियर होता है ना, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर सीरीज ऑफ इंटरवल होंगे, मतलब कुछ खाली स्पेस होंगे जो किससे भरे हुए होंगे? सीएसएफ से भरे हुए होंगे। और उन कैविटीज को अपन क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अपने जो ब्रेन होता है ना, इसके अंदर, ठीक है, तीन टाइप के वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला आता है राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, दूसरा आता है अपने पास के अंदर थर्ड वेंट्रिकल, तीसरा आता है अपने पास के अंदर फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, अगर अपन नंबर ऑफ वेंट्रिकल्स की बात करते हैं ना, नंबर्स ऑफ वेंट्रिकल्स, तो टोटल कितने होते हैं? चार होते हैं अपने ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल। टोटल चार होते हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल दो, एक होता है थर्ड वेंट्रिकल, एक होता है अपने पास के अंदर फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये देखो अपने पास के अंदर ये स्ट्रक्चर है ना, तो इसके अंदर आपको देखो, अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं ना, यहां से, ठीक है, तो ये एक हेमिस्फीयर तो ये आ गया, दूसरा हेमिस्फीयर ये आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको नाम देता हूं राइट, मैं इसको नाम देता हूं लेफ्ट, तो ये राइट हेमिस्फीयर, ये आ गया लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो इसके अंदर देखो, मैं ना रेड कलर से बताता हूं, ये ब्लू कलर का जो है, ये देखो एक वेंट्रिकल, दो, फिर यहां पर ही देखो, ये कुछ इस तरह का वेंट्रिकल अपने बॉडी के, मतलब जो ब्रेन होता है ना, उसके अंदर होगा। कैसे? यूं होगा, यूं यूं होगा, फिर ये यूं आएगा, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चल जाएगा। ठीक है, अगर अपन इसको ना साइड से देखते हैं ना, मतलब यहां से ईयर की साइड में से अगर इसको देखेंगे ना, जो पहला व्यू, ये तो कैसा है? ये पोस्टीरियर व्यू है। ठीक है, पोस्टीरियर मतलब अपन ने इसको पीछे से देखा है। पीछे से कहां से? ऑसिपिटल से देखा है, तो अपन को ये कुछ इस तरह दिखाई देता है। बट अपन इसको लेटरल व्यू में अगर देखते हैं ना, लेटरल व्यू में अगर अपन इसको देखते हैं ना, मतलब कि यहां से साइड से यूं यूं मैंने इसको देखा ना, तो ये कैसा नजर आता है? देखो ये ऐसा, ये कुछ इस तरह इसकी क्या होती है? शेप होती है। ठीक है, और ये कहां उतरता है? फिर ये उतरता है अपने किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये होता है अपने पास के अंदर वेंट्रिकुलर सिस्टम। टोटल कितने हैं? चार है। ठीक है, लेफ्ट, राइट, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल, फिर आता है अपने पास के अंदर थर्ड वेंट्रिकल, और फिर आता है अपने पास के अंदर फोर्थ वेंट्रिकल। अपन बात करते हैं सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल्स की। ठीक है, जो लेटरल वेंट्रिकल्स होंगे ना, दी लेटरल वेंट्रिकल्स आर टू कैविटीज, वन सिचुएटेड विथ इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर। मतलब कि दोनों हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, दोनों में कितने होंगे? एक एक होंगे, और दोनों मिला के होंगे दो, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल की शेप कैसी होती है? शी शेप्ड होगा। ये कैसा होगा? शी शेप्ड। देखो यहां पर देखो कैसा है, ये यूं सी शेप्ड। सी शेप्ड होता है अपने कौन सा वेंट्रिकल? लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, ईच लेटरल वेंट्रिकल ओपन इन दी
थर्ड वेंट्रिकल ये किस में खुलेगा, थर्ड वेंट्रिकल में खुलेगा, और इन दोनों के बीच के अंदर जो ओपनिंग प्रेजेंट होगी या डक्ट प्रेजेंट होगी ना, उसको अपन बोलेंगे इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिन या फिर बोलेंगे फोरामिन ऑफ मनरो। ठीक है, आपको ये फोरामिन ऑफ मनरो याद रखना है कि जो लेटरल वेंट्रिकल होता है ना, वो थर्ड वेंट्रिकल में किस डक्ट के द्वारा खुलेगा, फोरामिन ऑफ मनरो, मतलब किस होल के द्वारा खुलेगा, फोरामिन ऑफ मनरो के द्वारा खुलेगा। इसके बाद में अपने पास के अंदर आता है थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल क्या होता है, थर्ड वेंट्रिकल इज अ स्लिट लाइक मीडियन कैविटी। ठीक है, कैसा होता है ये, स्लिट लाइक होता है। स्लिट लाइक का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने ऐसे घर देखे होंगे, ठीक है, ये डोर बना देते हैं, ठीक है, और ये जो होते हैं ना, ये किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, पिलर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ये यूं इसके ऊपर रखा हुआ रहता है मकान, पिलर के ऊपर। ठीक है, और नीचे क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, क्या मतलब नीचे तो पिलर है, उसके ऊपर कुछ चीज बनी हुई है, तो ये कैसी स्ट्रक्चर कहलाती है, स्लिट कहलाती है, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर। तो जो थर्ड वेंट्रिकल होता है ना, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होगी। और जो थर्ड वेंट्रिकल है किसके बीच में प्रेजेंट होगा, सिचुएटेड बिटवीन राइट एंड लेफ्ट थैलेमस। जो थैलेमस होता है ना ब्रेन का, उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है क्या, थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, अब जो थर्ड वेंट्रिकल होता है ना, ये क्या होता है, एक दूसरे से भी कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे मान लो, जो फोर्थ जो मतलब कि अपने पास के अंदर जो लेटरल वेंट्रिकल है ना, वो थर्ड वेंट्रिकल से किसके द्वारा जुड़े थे, फोरामिन ऑफ मनरो या फिर इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिन से जुड़े हुए थे। ठीक है, अब क्या होगा, जो अपना ये जो थर्ड वेंट्रिकल है ना, अभी जाके किससे जुड़ेगा, फोर्थ वेंट्रिकल से जुड़ेगा। तो जो थर्ड वेंट्रिकल होता है ना, ये फोर्थ वेंट्रिकल से किससे जुड़ेगा, कौन सी डक्ट से जुड़ेगा, सेरिब्रल एक्वाडक्ट से जुड़ेगा। और सेरिब्रल एक्वाडक्ट का नाम ही क्या होता है, एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वस। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेरिब्रल एक्वाडक्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है, एक्वाडक्ट ऑफ सिल्विस से जुड़ता है वो किसके अंदर, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल इज सिचुएटेड बिटवीन पोन्स एंड सेरेब्रम। ठीक है, ब्रेन के पार्ट होते हैं प्रोन्स और सेरेब्रम, उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा अपने फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, द कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल कंटिन्यूस सुपीरियरली विद द सेरेब्रल एक्विडक्ट। मतलब कि ऊपर क्या है इसके, थर्ड वेंट्रिकल, और थर्ड वेंट्रिकल से किससे जुड़ा हुआ है, ये सेरेब्रल एक्विडक्ट से जुड़ा हुआ है, या फिर इसको अपन ने नाम दिया डक्ट ऑफ सिल्वस से जुड़ा हुआ है। इंफीरियरली नीचे की साइड में किसके अंदर खुलेगा, सेंट्रल कैनाल ऑफ मेडुला में खुलेगा, जहां से किसके अंदर चल जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में चल जाएगा। ठीक है, इट कम्युनिकेट विद द सब एरेक्नोइड स्पेस थ्रू 3 फोरामिन। ठीक है, अभी क्या करेगा, आगे जाके 3 फोरामिन बनाएगा, और ये जो सीएसएफ है ना, ये किसको सप्लाई कर देगा, ब्रेन को सीएसएफ की सप्लाई कर देगा। तो ये थे अपने पास के अंदर 4। ठीक है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, फिर आया था अपने पास में थर्ड वेंट्रिकल, फिर आया था अपने पास में फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये था पाथवे ऑफ सीएसएफ भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर वेंट्रिकल्स भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कोरोइड प्लेक्सिस। ठीक है, जो सीएसएफ है ना, उसका फॉर्मेशन किससे हुआ, सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है कोरोइड प्लेक्सिस से। ठीक है, कोरोइड प्लेक्सिस आर हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ सीएसएफ। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो सीएसएफ होता है ना, उसका फॉर्मेशन कौन करता है, उसका फॉर्मेशन करता है कोरोइड प्लेक्सिस, जो कहां पर प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अपन यहां पर एक छोटी सी एक फ्लो चार्ट ले लेते हैं जो कि सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ को बताता है। ठीक है, कोरोइड प्लेक्सिस के अंदर क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ हुआ। ठीक है, फॉर्मेशन होने के बाद वो कहां गया, लेटरल वेंट्रिकल में गया। लेटरल वेंट्रिकल कितने थे, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल थे।
ठीक है, वो दोनों, ठीक है, किसके अंदर खुले थे, थर्ड वेंट्रिकल में खुले थे, और किसकी हेल्प से खुले थे, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल में किसकी मदद से खुले थे, ये थर्ड वेंट्रिकल में खुले थे अपने इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिन से, इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिन, ठीक है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, जिसका दूसरा नाम था फोरामिन ऑफ मनरो, फोरामिन ऑफ मनरो, ठीक है, फोरामिन ऑफ मुनरो भी कहते हैं इसको, फोरामिन ऑफ मुनरो, ठीक है। इसके द्वारा जो लेटरल वेंट्रिकल थे वो किस में खुले थे, थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल में किसके द्वारा खुला था, वो खुला था अपने पास के अंदर एक्वाडक्ट ऑफ सिल्विस से, किसके, इसको अपन ने नाम दिया था, ठीक है, इसको अपन ने नाम दिया था एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वस, एक्वाडक्ट ऑफ सिल्विस। इसके द्वारा एक किसके अंदर खुला था, फोर्थ वेंट्रिकल में, फिर फोर्थ वेंट्रिकल 3 फोरामिन का यूज करता है, और वो कहां पर खुलता है, सब एरिकनॉइड स्पेस में खुलता है, और यहां से फिर जो सीएसएफ है ना वो कहां चल जाता है, पूरे ब्रेन में चल जाता है। तो ये होता है अपने पास के अंदर सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ, ठीक है। मैं आपको वापस बता देता हूं एक बार, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता है, कोरोइड प्लेक्सस के अंदर जो सीएसएफ है उसका फॉर्मेशन होता है, फिर कोरोइड प्लेक्सस लेटरल वेंट्रिकल के अंदर आता है, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं क्या, कोरोइड प्लेक्सस, वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, सीएसएफ का फॉर्मेशन करेंगे। लेटरल वेंट्रिकल इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिन या फिर फोरामिन ऑफ मनरो की हेल्प से जो सीएसएफ है उसको कहां डाल देगा, थर्ड वेंट्रिकल में डाल देगा। थर्ड वेंट्रिकल जैसे ही फुल होगा, थर्ड वेंट्रिकल किस के हेल्प के द्वारा, एक्वाडक्ट ऑफ सिल्विस के द्वारा फोर्थ वेंट्रिकल में सीएसएफ डाल देगा, और जैसे ही फोर्थ वेंट्रिकल में सीएसएफ जाएगा, 3 फोरामिन क्या करेंगे, उस सीएसएफ को डाल देंगे अपने सब एरिकनॉइड स्पेस में, और वो सब एरिकनॉइड स्पेस में जाने के बाद में जो सीएसएफ है वो कहां चल जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चल जाएगा, ठीक है। यहां से वो कहां चल जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो ये था अपने पास के अंदर सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।